आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियाँ दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज़्यादा अजीज़ है, आप मेरे से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पर भी बैठते हैं। माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बना ले रहे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाली उसमें। समझ रहे हैं? बिहेव योर सेल्फ, ठीक है? ये बड़ों की बात है, घरों की चार दीवारी में होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ। मुझे एक एक फ़ैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लटरम पटरम एक एक चीज़ भेजी है। जो आप फ़ैन पेज से बात करते हैं, मेरे ही फ़ैन पेजा में तुम मेरे ही अगेंस्ट करन टुरे हो ना, जरा वो ताड़े वास्ते गल नहीं। जिन दिन मेरे रब लिखा उन्नी देर इज्जत रहनी। इतने आपको वो बुरे लगे कि आपने फ़ौरन उनका जवाब देने आप आके कि हाँ जी हमने दिया है या नहीं दिया, वो हमारा मसला है। ये भी बताओ कि मैंने एक मैसेज तक नहीं किया, 1 महीना हो गया मेरे भाई को फरार हुए ना मुल्क से, 1 महीना हो गया। करोड़ों के हिसाब से उसके खर्चे हैं, वकीलों को अलग और कोर्टों कचहरियों में अलग। समझ लगी? मैंने एक मैसेज नहीं किया कि भाई आप खैरियत से हैं, फिक्र ना करिएगा, ईमान बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। तू मेरा पुत्र काका जरा ना वो सियाना ना बन, तेनों मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र है मेरी तरह ही, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी। समझ लगी? तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत तैनूं अल्लाह ने रंग लाने ने। अपनी माँ का ख्याल कर, तू इन्हां कम्मां च ना पै कि 1 महीना पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दूँ मैं। होती तो सफ़र में भी नहीं है, सफ़र में भी नहीं करते, लेकिन हम कर लें, कोई बात नहीं, करूँगा। उसकी पहली बर्थडे मेरे घर पे करनी है, लेकिन तुमने तो मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़वा दी ना। अगर समझ होती तो आप अपने ही घर का जो है वो फौजी ना मारते। 2 कोड़े इसको मारो, 2 कोड़े उसको मारो। क्यों? आप कौन है? आप जज हैं? हमें लगी बी इन योर लिमिट्स। एक बार तुम्हारे मुंह से ये तो निकला नहीं आके, एक बार तुमने मुझे मैसेज तो किया नहीं ये कि भाई अब टेंशन ना लीजिएगा, ईमान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें बताना बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ भाई वो उन्होंने ये किया था कि इसे कुछ दिया। यार मेरे अपना मसला, मैं जहेज देने वाले पे लानत भेजता हूँ और लेने वाले पे भी लानत भेजता हूँ। समझ लगी? ऐसे नहीं करते। ਧੀਆਂ ਵਸਾਈ ਦੀਆਂ ने, उजाड़ी दियाँ नहीं। भरा है भरा बन, सपना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन अपने दिन में बात याद रखो कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेजी से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कोई जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है? आपकी अपनी मर्जी होती है, जो बेटी देगा उससे ज़्यादा और वो क्या ही देगा। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे? हाँ भाई ईमान कुछ लाइए या नहीं लाइए, खुदा का खौफ कर, रब्बे कायनात दा वास्ता ही तेनों तू मुँह बंद कर ला थोड़ा जा। मैं इत्थे खोल के जे तेरे इंस्टाग्राम के ग्रुप वहा दिया ना कि तू केड़े फैन पेज च केड़ियां गल्लां शेयर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है? मैं उसका गुनहगार हूँ, वो मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है। लेकिन एक दफ़ा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे 1 महीना पहले बंद कर दिए जाते हैं। अब मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़ गई। मुहर्रम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही भान और ने बिठा के केक कट कर लिया तो कर लिया, सोशल मीडिया पे क्यों लगाया? यहाँ पर तो आवाम देखती सोचती कुछ नहीं है। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो। क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी है, अपने घर ही नहीं गया। मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए। मैं तो नहीं गिले शिकवे कर रहा, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है जहाँ मेरे मालिक ने रखा हुआ, कोई बात नहीं। खैर घर दियाँ गल्लां घर रहनियाँ बहुत ज़रूरी ने। जे अज तो बात मेरे उस घर दी जिथे तू बैठा है, मेरी माँ लुबना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरे इस घर की कोई गल एक गल किसी फैन पेज के ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। समझ लगी? याद मैंने ये बात करनी ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैंने कल आपकी देखी कि आप कह रहे हैं उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं, आवाम को मैनिपुलेट ना करें। एक दफ़ा आपने व्लॉग में या आपने अपनी ब्रॉड पे आके ये तो कहा नहीं कि अल्लाह पाक मेरे भाई के लिए आसानियाँ करे। सौखा नहीं है, जिन्ना कमाना होना ही होटलों से टिकटां से ज़ाया कर देना। दिस इज़ नॉट ईजी। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो
पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं, आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी, ठीक है। वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात करनी ही नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कोई आंटी है, कोई अंकल है, कोई पॉडकास्टर है, कोई कवाल है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट डिस्कस हर। जब से मैंने अपनी होश संभाली है तब से मैंने एज अ फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैंने पूरी की हैं। और हमारे मामू जो हैं, दोनों मामू हैं माशाल्लाह से, पूरे लाहौर में उनका नाम है। इधर मैं डिपार्ट नाम नहीं उनके ले सकता क्योंकि बहुत उनका यही तो गवर्नमेंट में उनका नाम, जैसे कि माशाल्लाह से आप लोगों ने शायद देखा होगा कि ब्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा जब वेट लेने गए थे, तो काफ़ी प्रोटोकॉल मतलब गाड़ियाँ वगैरह वो गवर्नमेंट में होते हैं। CSS ऑफिसर हैं, इस वजह से मैं भी CSS वाली साइड पे ही आ रहा था और वो हमारे पीछे खड़े हैं। और माशाल्लाह से पावर। तो 2 पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे, एक आंटी मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि तियाँ वसाइलियाँ किस तरह हैं, ठीक है। मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम को 5 बजे उठे, शाम को 6 बजे उठे, जो मर्जी जिस तरह मर्जी, आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसला नहीं, सब उसके घर है। हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसको वहाँ पर पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है? बता रहे हो लोगों को कि जी भाई मेरा जो है वो फरार है, पर्चे हुए हैं उसके ऊपर, मैं बहन को ले लेके फिर रहा हूँ, तो एवरी सिंगल पर्ची के पैसे मैं ही भेजना वा, तेरे पल्ले कोई शायद नहीं जाती। तो ईमान की कॉल तो ड्राइवर टक करता दरवाजे से आता, ईमान जो मर्जी कॉल करे, जेडे मर्जी ड्राइवर ने कॉल करे, जेडे मर्जी मुलाजम ने फोन करे, वो दरवाजे से आता, हॉस्पिटल लेके जाता, कार छड़ के जाता है, जहाँ भाभी आपने जाना है, अपने घर जाना है, माँ की तरफ जाना है, आपको ड्रॉप करके आते हैं। जे तू लैके गया है उत्थे जाके सिंपतियां गेन ना कर मेरा भरा। फेमस हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फेम नूं सामभना बहुत औखा काम है मेरा पुत्र। आइंदा कोई साडे घर की गल बाहर ना जाए, दी गल बाहर गई मैं इन्ने छित्र मारांगा कि तू याद रखेगा, समझ लगी ना। मेरा छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा, मैं तेनों हमेशा छोटा भरा किया है, रिस्पैक्ट दी तेनों। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी ज़ुबान में जवाब इस दिया, आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। कितनी की पाबंदियाँ ईमान के ऊपर हैं, एवरीवन नोज, ईमान नोज बेटर। जिस फैन पेज को जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम ख़राब हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियाँ दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज़्यादा अजीज़ है, आप मेरे से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पर भी बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाली उसमें, समझ रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की 4 दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ, ऐसे नहीं करते। तियां वसाई दियां ने, उजाड़ी दियां नहीं। भरा है भरा बन, सप ना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन अपने ध्यान में बात याद रखो कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेजी से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कोई जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है। जिस फैन पेज को जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते, और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना, वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। फान सिर्फ अपना है, या आपके घर का या मेरे घर का, और किसी का नहीं। आपको किसने राइट दिया कि आप बैठ के वहाँ पर डिस्कस करेंगे? ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गल्ला खोलन ते आ गया, जे मैं गल्ला खोल के रख देती हाँ, तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैंने ठांगे के पासे हूँ।
आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज नॉट वेल, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। और आपको इस चीज का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो रिलाई नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको दे के भेजता हूँ। फिर आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी, नहीं चलता। वो अपने ब्लॉग में नहीं आपको लिखते, आपको अपने ब्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको ब्लॉग में लिया था, ठीक है। किसी वजह से कहा था ना कि आपको ब्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात के लिए ना किसी और की जात के लिए। राइट नाउ शी इज माई वाइफ, शी इज माइन, वो मेरे निकाह में है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उससे माफी मांगनी पड़े, जिस तरह उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सिंपल में बात याद रखो, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेज से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, हमारा रिलेशन है जब तक वो मेरी बेगम है, अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उससे माफी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे 1 महीना पहले गालियां पड़ गई। मैंने जो मर्जी सरप्राइज सोचा होगा, उसकी बर्थडे आएगी तो करूंगा, 30 जुलाई आएगी तो करूंगा, जो भी मैंने सोचा हो, मुझे 1 महीना पहले गाला पे आ गई। देखिए, शी इज माई वाइफ, शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर वो मुझसे नाराज है या हमारा कोई मसला है तो हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। किसी और का तो बोलना नहीं बनता ना। अब ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मिसाइल है, ठीक है। उसको 100 बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे, ठीक है। अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीजें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, एक बात ये होगी। अब हु इज ऑन? ऑन इज नो वन। ऑन ना 13 में है ना 3 में है, ठीक है। मैंने ऑन को आज से 1 महीना पहले एक बात कही थी कि ऑन, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। अब मुझे ये अजीब सा ना गंदा सा लग रहा है कि मैं ये बैठ के अपनी फैमिली की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है, उनको इतनी अकल समझ नहीं रही कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। अवाम ने चीज़ें लेने, आज भी कल भी चीज़ें लेंगे और वो फिर किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ अपना है, या आपके घर का या मेरे घर। तो 2 पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे। एक आंटी थी, जानते हो कि आप सब, और एक अंकल थे, नाम नहीं मैं उनका लूँगा, मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। तो दे वर डिस्कसिंग ईमान, कि ईमान डिप्रेशन में चले जाती है सोशल मीडिया से, या ईमान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसके घर वालों ने जहेज़ नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे उसको कुछ, तो 2 पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे। एक आंटी थी, जानते हो कि आप सब, और एक अंकल थे, नाम नहीं मैं उनका लूँगा, मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। तो दे वर डिस्कसिंग ईमान, कि ईमान डिप्रेशन में चले जाती है सोशल मीडिया से, या ईमान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसके घर वालों ने जहेज़ नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे उसको कुछ, आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियाँ दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज़्यादा अजीज़ है, आप मेरे से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पर भी बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाली उसमें, समझ रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की 4 दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ, ऐसे नहीं करते। ਧੀਆਂ ਵਸਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਜਾੜੀ ਦੀਆਂ नहीं। भरा है भरा बन, सपना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन अपने दिन में बात याद रखो कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेजी से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, हमारा रिलेशन है, हम कोई जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है। जिस फैन पेज को जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा। जब से मैंने अपनी होश संभाली है, तब से मैंने एज अ फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैंने पूरी की हैं।
और हमारे मामू जो हैं, दोनों मामू हैं माशाल्लाह से, पूरे लाहौर में उनका नाम है। इधर मैं डिपार्ट नाम नहीं उनके ले सकता क्योंकि बहुत उनका एक तो गवर्नमेंट में उनका नाम ही, जैसे कि माशाल्लाह से आप लोगों ने शायद देखा होगा कि ब्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा हो, जो ब्रेड लेने गए थे तो काफ़ी प्रोटोकॉल, मतलब ये गाड़ियाँ वगैरह वो गवर्नमेंट में होते हैं। CSS ऑफिसर हैं, इस वजह से मैं भी CSS वाली साइड पे ही आ रहा था और वो हमारे पीछे खड़े हैं। और माशाल्लाह से पावर। तो 2 पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे, एक आंटी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से 2-4 बातें करनी है। वो 2-4 बातें इंतहाई पर्सनल भी हो सकती हैं, लेकिन आप सबको आइडिया है कि मैं अगर 2 साल में आके सबको काट के सबसे ऊपर पे बैठा हूँ, तो एक मैंने मिसाल कोई साल पहले दी थी कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है सबको अच्छा लगता है, जब सूरज तलू हो रहा होता है सबको अच्छा लगता है, सब उसकी पिक्चर्स लेते हैं, इंजॉय करते हैं, सनसेट देखो, सनराइज देखो, ठीक है। लेकिन जब जून जुलाई के महीने में सूरज सर पे आ जाता है यहाँ पर, तब उसकी पीक पे होती है, तब वो सबको बुरा लगता है, सब चाहते हैं गर्मियाँ चली जाएं, इसकी चुभन कम हो जाए, ये ढल जाए, सर्दियाँ आ जाए, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें पिछले कम से कम 7-8 माह से फेस कर रहा हूँ। अगर मेरी शादी को 8वां महीना हुआ ना, दिसंबर, और ये जुलाई, दिसंबर का हाफ मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 8वां महीना, तो मैं अपने घर पे मैक्सिमम रहूँगा तो 20 डेज रहूँगा, 20 दिन, सिर्फ 20 दिन में रह रहा हूँ। उसके अलावा 4 महीने मेरे भाई गुजर गए, 4 महीने पाकिस्तान के अंदर ही कहीं ना कहीं छुट्टे छुपाते गुजर गए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी नजर के सामने कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपके सामने, कभी कोई फायरिंग, कभी कुछ नोटिस, कभी थ्रेड, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। मैं अगर तो अदर यूट्यूबर्स की तरह या अदर इन्फ्लुएंसर्स की तरह होता, या सिर्फ इन्फ्लुएंस किया या अपना कंटेंट अपलोड किया और उसके बाद कहानी खत्म, तो फिर तो और चीज़ थी, मैं सोच नहीं छुपा सकता था। लेकिन मैंने डे 1 इसका नाम रखा था फैमिली। तो मैंने एक मेरी बुरी आदत है कि मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर इंसान हमारी तरह अपने काम से काम रखता है और किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन मैं भूल गया था कि दुनिया यहाँ पर किसी को खाता, किसी को पीता कोई नहीं देख सकता। और जिस शहर में आपने गुर्बत काटी हो ना, उस शहर में आपको क्रूजर चलाता कोई नहीं देखता, जी वैगन चलाता कोई नहीं देखेगा। वो अपना काम धंधा छोड़ के आपको खत्म करने की जो है ना वो प्रोपेगेंडा में लग जाएंगे। जबकि इंसान ये भूल जाता है कि किसी को खत्म करते करते आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, वही अपने टाइम लगाओ, आप उसको भी काट सकते हो जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। एनीवेज, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मैंने ओपन आवाज़ दी है हर मीडिया पे कि 2 से 2.5 साल के इस मेरे सोशल मीडिया के एक्सपीरियंस में अगर आप एक चीज़ निकाल के ले आएंगे ना, जहाँ पर आप दिखाएंगे, हाँ देखो यहाँ पर आपने पहले उसको छिड़ा है, आपने उसको छिड़ा है और आपकी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, मसला स्टार्ट हुआ, तो मैं अपने अकाउंट्स बंद कर दूँगा। मैंने कभी फर्स्ट से जाके ना किसी की माँ बहन को टारगेट किया, ना किसी को जिक्र किया, ना किसी को रोस्ट किया, ना किसी को तंग किया, ना किसी को टारगेट किया। मुझे जब स्टार्ट किया मैंने अपना, इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतना मतलब वो प्यार मिला, मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पर हेट भी होता है। फिर वो कह लो कि जो चीज़ें शायद नहीं ध्यान चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई, मेरी शादी, फिर इतना बड़ा लाइमलाइट, फिर गाड़ियाँ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, वो खा गए मुझे आज फील होता है मुझे खा गए। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए, 8 महीने के ऐसे में मैं 20 दिन अपने घर रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अपने माँ बाप से इतना दूर नहीं रहा जितना मैं ये लास्ट ईयर की व्लॉगिंग के एक्सपीरियंस में रहा हूँ। लड़ाइयाँ झगड़े हुए, लड़ाइयों झगड़ों में जो दुश्मन था वो कमज़ोर निकला, उसने बजाय ज़ातियात हम पे अटैक करने के, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ दोस्तों की चैट्स, वॉइस की जो चीज़ें होती हैं, एवरी सिंगल बॉय का अपना शुगर में अपने दोस्तों के ग्रुप में होता है, ठीक है। बॉयज़ का ग्रुप होगा, उसके अंदर 100 की पर्सनल चीज़ें होंगी, सब में होता है, लड़कियों में भी होता, हम लड़की नहीं, इसमें पता नहीं है, लड़कों का पता, ठीक है। डाटा लीक कर लिए, व्हाट्सएप हैक कर लिए, फैमिली के मैसेज निकाल लिए, पता नहीं क्या क्या कुछ है, पता नहीं क्या क्या कुछ। एनीवेज, तो 2-4 चीज़ें मिल गई, कोई 10-12 अपनी पास से AI बना ली। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको देख के लगता ही नहीं है कि यार ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, हर चीज़ बन जाती है। मैं यहाँ किसी भी चीज़ की को क्लैरिफिकेशन देने नहीं आया, लेकिन अगर जब फैमिली है मेरी, मैंने इसको फैमिली कहा हुआ, तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब चल रहे हैं। काफ़ी मेरे जिन फैन पेजेस को हमेशा मैंने अडॉर किया है, जिनको मैं हमेशा सराहा है कि ये हैं अगर फैमिली के मेंबर्स हैं, तो फिर हम यूट्यूब के इर्द गिर्द सारी जगह जो रूल कर रहे हैं ना, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, अपनी व्लॉग में अपलोड करते हैं ना, अगर वहाँ पर भी रूल करें तो हम नहीं चलते हैं, तो जस्ट बिकॉज़ आवर एड्रेस, सिर्फ अपने एड्रेस की वजह से। कुछ मेरे एड्रेस मेरे खिलाफ हो गए, कुछ नहीं, काफ़ी हो गए, कोई बात अल्लाह करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नसीब हैं जो साथ साथ हैं, उनका मतलब आपके साथ, ठीक है। अगर चाहता तो देवान से सिर्फ कंटेंट डालता, अपनी प्राइवेसी शेयर ना करता, कुछ ना करता, शायद मुश्किल आज ना आती। लेकिन फैमिली बन के चला, फैमिली बना के चला, तो इतनी मुश्किल का आदमी सामना करना पड़ा। 2 महीने पहले बैठा, फिर 10-12 दिन हो गए घर से बाहर ही, ठीक है। ईमान की खराब उसके साथ नहीं, माँ बाप दुबई बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, दोस्त यार कहाँ बैठे हैं, कुछ पता नहीं। एनीवेज, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने कहा था कि आज सरप्राइज एंट्री लाहौर से होगी, वो नहीं आई, वो आई है बस 6:30 बजे, वो हीथ्रो जो है वो लैंड करेंगे, लेने 3 का टाइम हो गया, यहाँ से ड्राइव है, उनको पिक करना, शाम लेना, चेंज करना। लेकिन मेरे अंदर लाइक बस हो गई। मैं बात आता हूँ, अब मेरी बात कान खोल के मेरे हासिल भी सुन ले, मेरे फैमिली मेंबर भी सुन ले, सब सुन ले। जिस दिमाग का मैं मालिक हूँ ना, जो मैं यहाँ पर इस यूट्यूब पे कर सकता हूँ, मैंने पिछले 1 साल में किया था, अगर मुझे फ्री कर दिया है ना, मेरा दिमाग रिलैक्स कर दिया है, मैं डेली 6 मिलियन का व्लॉग दूँ स्टैंड पर साइन करके, मैं ऐसा ज़्यादा एंटरटेन कर सकता हूँ। मुझे पता है कि चीज़ रिव्यूज आते हैं, किसी रिव्यूज नहीं आते, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग को ऐसा डिप्रेशन का शिकार कर दिया गया, ऐसा एंजाइटी का पेशेंट बना दिया गया कि मैं सिर्फ आपको अपनी अपडेट देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे जो पक्के जो फैमिली का मेंबर है ना, उन्होंने मुझे देखना ही देखना, चाहे मैं साइलेंट व्लॉग डालूंगा कुछ भी, ठीक है। इस एंजाइटी में होने के बावजूद, इस डिप्रेशन में होने के बावजूद, धर्मों से दूर कोई एक सिंगल कैरेक्टर मेरे पास नहीं, सबसे दूर होने के बावजूद भी मैं 3-3.5 मिलियन का व्लॉग डेली डालता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी टॉप पे जा रहा हूँ। मतलब बात सिर्फ हो जाती है, जब तक अल्लाह की ज़ात में गया इंसान नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से इतनी सी बात सिंपल और स्ट्रेट कट करूंगा कि पास्ट सबके होते हैं, गलतियां बताएं सबसे होती हैं, लेकिन जितना सारा मवाद आपके सामने हर मीडिया चैनल पर दिखाया जा रहा है ना, इतना है नहीं। 2-4 बात 4 बातें होंगी, फोशर होंगी। हमारे बॉयज का अपना मजाक होगा, शायद आप देखने में बहुत ज्यादा, बॉयज का मजाक होता है। आप अपने गिरा में जानते हैं, आपके दोस्त ऐसे होंगे, आपके स्नैपचैट पे, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में जो बॉयज के ग्रुप में ब्लैक होंगी, ठीक है। उनको दोस्तों में चलता है, ये दोस्ती खूबसूरती है, ठीक है। 2-4 चीजें सच होंगी, 10-12 जो है वो एडिट कर दी गई, मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपल स्ट्रेट और कट सी बात,
कि जिसको लगे यार अजय बहुत घटिया है, अजय बहुत बुरा है, अजय की जितनी अच्छाइयां हैं उनको कभी जो है वो लाइमलाइट में नहीं लाया गया, सिवाय मेरे ब्लॉग्स के उनके एडिट्स नहीं बनते। अगर मेरी कोई अच्छाई है तो बुराई इतनी भी होगी ना, एवरी सिंगल पेज उठा लेगा और उसको ट्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। क्या आगे ट्रॉलिंग बड़ी छोटी चीज़ है, केसेस पे केसेस, मसले मसाइल, घर पे फायरिंग, एक घर वाला कहाँ बैठा हुआ है, एक घर कहाँ बैठा हुआ, बेगम अपनी मां के घर बैठी है, मतलब जिंदगी अजाब हो गया। किसी यूट्यूबर की जिंदगी ऐसी अजाब मैंने नहीं देखी, मेरे साथ मेरे दोस्तों की अजाब हो गई। सिर्फ जो आपसे बात करना है अपनी अजय फैमिली से, अपनी कट्टर अजय फैमिली से बात करना है, जो एंटी अजय फैमिली में बैठी है वो देखिए कि सड़ेगी, जब तक मेरे रब ने लिखा होगा कि ये चलेगा तब तक मैं चलूंगा। जिस दिन ऊपर से क्रॉस हो गया, मेरे मालिक ने क्रॉस लगा दिया के पास बैठा, उस दिन अजय फैमिली का नाम निशान नहीं आएगा। अभी मेरी मंजूरी है तो मैं चल रहा हूँ, ठीक, चाहे मैं दिमागी तौर पर थक चुका हूँ, लेकिन मेरी रब की तरफ से मंजूरी मेरी है तो भी चल रहा है। जिसको लगे मैं बहुत घटिया हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत घटिया है, या मैं डबल फेस हूँ, जो मैं दिखाता हूँ मैं नहीं हूँ, ठीक है, आपके पास पूरा राइट है। अजय फैमिली का ऊपर चैनल आ रहा है, आप उसको अनसब्सक्राइब करें या ब्लॉक करें या रिपोर्ट करें, आप चले, ठीक है। लेकिन जिसको लगता है कि हम लोग डे 1 से हमें, उसने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत ही नमाजी परहेजगार मौलाना तबीयत में नहीं हूँ। मैंने हमेशा कहा कि गुनाहगार इंसान हूँ, आई डोंट नो मेरे अल्लाह ने किस चीज़ का मुझे लगाया, लेकिन मैं गुनाहगार इंसान, कोई चीज़ या कोई ऐसी अदा शायद मेरे आपको मेरी पसंद आई होगी जो इंसानों को नहीं लगाई, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना जरूरी समझता हूँ, हर बार आपके सामने पेश हुआ हूँ तो आज भी हूँ कि आपकी अदालत सबसे पहले मेरे लिए, ठीक है। बैठ के आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना बुरा नहीं जितना मुझे दिखाया जाता है, ठीक है, जितना मुझे किया जाता है, कोशिश की जाती है पैसे दे के मेरे खिलाफ बकवास करवाई जाती है। आप लोगों ने जितना साथ दिया मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। कोई एडिटर, कोई मेंबर, कोई अजय फैमिली का सब्सक्राइबर अगर चाहे उसको मैं नहीं अच्छा लगता तो मुझे ब्लॉक करे, अनफ्रेंड करे, अनफॉलो करे, चला दे। जो साथ चल रहा है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जिसने कतरा साथ दिया उसको समंदर लौटाऊंगा, वापस आएंगे इंशाल्लाह। मैं तो नहीं जाना यहाँ पर, मरेंगे मुल्क में आके इंशाल्लाह, ठीक है। बस इतनी सी बात है और मुझे कोई क्लैरिफिकेशन किसी चीज़ नहीं देनी, ठीक है। बस ये कहूँगा कि दुश्मन नीचे निकला, दुश्मन सामना नहीं कर सका तो कह लो कि लीक लड़कियों के काम करना स्टार्ट कर, ठीक है। खुश रहे, बात है।